भी करता हूँ। नमस्कार। बात कम समय में बहुत सारी आ गई और मैं भी सोच रहा था कि इसका सिलसिला जो होना चाहिए, कभी कभी कोई चीज का एक खाका बनाने की जो जरूरत पड़ती है आउटलाइन की, वो बहुत अच्छे से बन गई। अब केवल कलर भरना है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। कम समय में अच्छे से व्यापार कर ले तो उद्यमी, नहीं तो काय का उद्यमी, फालतू का आदमी बोले कम काम। बुरहानपुर का यहाँ से आपका जो आंकड़ा देख रहा हूँ, सच में समय मेरे पास भी कम है, इसलिए बन के हम अपनी उद्यमिता से हर एक नगर, हर एक प्रांत, हर तरह से, वैसे तो मैंने कल रात में एक पुस्तक का अध्ययन किया था जिसमें अर्थशास्त्र के बलबूते पर देश की और दुनिया की प्रगति की एक पुस्तक बहुत अच्छी एक नीदरलैंड के विद्वान ने लिखी थी। मूल रूप से वो ब्रिटिश के रहने वाले हैं, जिन्होंने ईसा की पहली शताब्दी से लगा करके अभी तक की सारी ग्रोथ पे बात कही है। और उस ग्रोथ को अगर मैं पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि वो वाकई उनने अपना नीर छीर विवेक से जो उसमें उल्लेख किया है, दुनिया में लोगों को खाने के, पहनने के लाले पड़ रहे थे, तब से लगा करके भारत ने अपने इस 33% से ज्यादा का योगदान दुनिया भर में अपनी उद्यमिता से दिया। तमाम प्रकार के व्यापार व्यवसाय से, मसाले से लगा करके रेशम, और रेशम से लगाकर सभी प्रकार के वस्त्रों के साथ, और जो जो धातुएं हैं, जो जस्ता अभी 200-250 साल पहले दिखता है कि अब आया, जो जस्ता 2700 साल पहले भी हमारे यहाँ था। हट्टी नाम की वो सोने की खदान जो ईसा की शताब्दी के समय से जानी जाती थी, जिसमें आज भी सोना मिलता है। एक एक करके बहुत से मेटल से लगा करके हर क्षेत्र में उद्यमिता के कारण से भारत की जो पहचान थी। और ये भी संयोग है या जो यथार्थ है कि अंग्रेज जब आए तब तक भी देश के अंदर जो उत्पादित माल है उसका 33% के बजाय 23% तो तब भी था। लेकिन अंग्रेज जैसे उनने अपना पांव जमाए, और पांव जमाने के बाद जब उनके पांव उखड़े, तब तक हमारी क्षमता रह गई थी मात्र 3% की। ये हमारे लिए जो नीतियों के बलबूते पे निचोड़ने का काम हुआ, और इसी कारण से बुरहानपुर सहित सब पे काली छाया है। आज बदलते दौर में 2014 के बाद वास्तव में इंडिया से भारत की ओर की ऊंची उड़ान का जो समय मोदी जी के समय में आया है, तो आज भारत अपनी आर्थिक ताकत भी बनकर दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। और आप और हम सब मिलकर के आज दुनिया के किसी देश की उन्नति में अगर कोई संभावना देख रहे हैं या क्रियाशील व्यक्तित्व की मेहनत देख रहे हैं, तो वो भारतीय व्यक्ति है, आप और हम में से। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ऐसे अनुकूलता के माहौल में, जैसे ये हमारा अपना पूरा सेक्टर तो ऐसा है जैसे भारत के साथ उद्यमिता, स्वावलंबिता, रोजगार परक जीवन पद्धति, इसके आधार पर चलने की जो पद्धति है, ये फिनिक्स पक्षी की तरह है, जिसको कभी मरने का परमात्मा करे ये भाव हमारा बना रहे कि फिनिक्स पक्षी को मार के जला दो तो फिर राख में से खड़ा हो जाता है, फिर अपनी ऊंची उड़ान प्रारंभ करता है, ऐसा माना जाता है। हमने वो तो देखा नहीं, लेकिन भारत और आपको देखते हुए लग रहा है निश्चित रूप से हमारी वो ऊंची उड़ान उस दिशा में जाएगी। क्योंकि मैं आपसे अगर कल्पना कर रहा हूँ 2 साल की आपकी इसी एमएसएमई क्रेडिट टारगेट की, केवल बुरहानपुर की बात कर रहा हूँ, तो बुरहानपुर में 22-23 में 436.11 करोड़ का आपका उपलब्धि थी, अचीवमेंट था। लेकिन 23-24, 24-25 और 25-26 के चलते चलते ये 802 पे हो गया, तो 2 साल में डबल हुआ। तो ये हमारे लिए उसी प्रकार की आपकी उड़ान है। तो इसलिए पहाड़िया जी ने थोड़ी सी निराशा करने की बात करी थी, चिंता मत करो, आप जो चाहोगे वो सब हो जाएगा। लेकिन ये गति आपको अपने आप बता रही कि हमारे इसी बुरहानपुर के अंदर, आपने अग्रवाल जी ने बात निकाली, बात सही कही,
घी के ऊपर रोटी खाओ तो वो घी का मजा कब मिलेगा मालूम नहीं, या उससे ताकत कितनी मिलती मालूम नहीं, लेकिन मुंह का आनंद तो आ ही जाता है। रोटी की नरम पड़ जाती है और उस सब्जी के साथ में जो मस्ती मिलती है कि बिल्कुल मलाई मार के आ रही है। सकता हूं कि आपका हमारा कमिटमेंट, सरकार ने कहा कि हाँ आप ये काम करिए, हम आपको ये सब्सिडी देंगे, ये हमारा और आपका एक परस्पर कमिटमेंट है, हमारा आपका ये स्फूर्त एक व्यवहार है, उस व्यवहार पे हमको खरे उतरना है। इसलिए जब हमको कोई काम करना है तो फिर हमको हमारी स्पष्टता के साथ पारदर्शिता के आधार, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 उनकी सरकार बनी मई में, और 3 महीने के अंदर उनने जनधन खाते स्थापित करके जिसका हक उसके खाते तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया था, पूरे देश की इकोनॉमी बदली। आज की स्थिति में वही सारी चीजें हैं कि हम हर एक का हक उसके पास पहुंचाए, ये बीच के मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बात सही थी कि थोड़ा समय कम था, बहुत देर बैठने की इच्छा थी, लेकिन हमारी सरकार लगातार 24 घंटे 7 दिन अनहरनिश लगातार काम करे। इसलिए बीता वर्ष 2025 तो उद्योग रोजगार वर्ष में सम्मिलित किया, और इस वर्ष का किसान कल्याण, और किसान कल्याण में भी वो सब आ गया जिसमें बुरहानपुर अपने आप आता है हमारे लिए। जब हम किसान की बात करते तो कपास कैसे छूट सकता है, जहाँ किसान की बात करते तो केला कैसे छूटेगा, उद्यमिता तो उसी का एक हिस्सा है। इस नाते से मैं बोल सकता हूँ कि कल ही कैबिनेट में हमने अपने लिए, भारत सरकार ने एक व्यापारी कल्याण बोर्ड की प्रदेश स्तर की बात करी, और ये जिला स्तर तक आएगा, जिसमें सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने के लिए उस बोर्ड की भी स्थापना के बाद उसकी मदद में मिलेगी। और उसके साथ साथ हमने भी बीते समय विकास समितियां बनाई के पहले अपने यहाँ अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, समाज में कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो शांति समिति भी होना चाहिए, लेकिन केवल शांति समिति से क्यों बात चलना चाहिए, कलेक्टर के पास जाओ तो विकास की बात भी होना चाहिए। इसलिए विकास आधारित हमने समितियां बनाई कि अच्छे अच्छे, और विकास में भी केवल अधिकारी बैठे या चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे, जनप्रतिनिधि का भी महत्व है, अधिकारी का भी महत्व है, लेकिन वास्तव में जिनने विकास में अपना योगदान शासन के साथ समाज के आधार पर अपनी इच्छा शक्ति से खड़ा किया, उनका भी तो रोल होना चाहिए। इसलिए कितना अच्छा लगता है अग्रवाल जी हमारे यहाँ बैठ करके देश दुनिया में सप्लाई करते हैं, ऐसे और भी बढ़ना चाहिए ना, इसी प्रकार के रास्ते से बढ़ते हुए आएंगे। मैं मान के चलता हूँ ये प्रतिनिधि है, इसमें बहुत सारे बैठने लायक यहीं पे सारे लोग हैं, जितने लोग आप बैठे हैं। मैं आपकी बैलेंस शीट नहीं देख रहा हूँ, लेकिन समझ में के साथ थोड़े समय के आधार पर देखते हुए मैं अपनी बात को समेटना चाहूंगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये जो इन्वेस्टर समिट निमाड़ की हमने करने की बात कही है, मैं फिर घोषित कर रहा हूं कि निमाड़ की इन्वेस्टर समिट होगी, जिसके आधार पर भविष्य में और बड़े टारगेट पे अपन चलेंगे, सरकार की सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। ये जो आज हमने अपनी आज उद्यमी संवाद कार्यक्रम जो किया है, इसके आधार पर हम इसमें आगे भविष्य के सपने बुनने में बड़ी मदद करेंगे। लेबर और सोलर के विषय में आपकी समस्याओं की जानकारी मुझे आई है, निश्चित रूप से मैं इस सकारात्मक, आपने देखा भी होगा कई सारे बगैर मतलब के कानून हमने आते ही अपने समाप्त किए, माननीय विधायक जी ने धन्यवाद भी दिया। जिन कानूनों का कोई औचित्य नहीं वो चलाए जा रहे थे, तो अपने मरे सांप को कब तक गले में लटकाए दुनिया, अपने आप उसका निराकरण होना ही चाहिए। ऐसे में सोलर के बारे में भी हमने निर्णय किया, जब बिजली परमात्मा की, सभी तो सूर्य नारायण देवता जो दे रहे हैं, तो बीच में क्यों होना चाहिए। इसलिए हाँ, आप तो ताप्ती मैया की नगरी है तो तपती नगरी भी है, भगवान सूर्य की तो ज्यादा ही यहाँ कृपा है। ऐसे समय में हमने कहा कि सोलर के माध्यम से भी बिजली के जो प्रबंधन हो जाए, 2-3 डिपार्टमेंट का तालमेल चल रहा है, तो 20 HP और 150 HP या 350 HP जो आप बता रहे हो, उसका रास्ता निकालेंगे। हमारा सबका प्रयास है, घर घर में लोग रोजगार अगर खड़ा कर रहे हैं तो रोजगार के लिए हमारी मदद होना ही चाहिए। ऐसे कपास पे भी जो ड्यूटी लगती है, बाहर है और यहाँ नहीं है,
बीटेसन मंडी टैक्स ना, तो हमने पहले तुअर पे भी चलता था, जो अपने दाल मिल वाले सारे लोग शिकायत करते थे महाराष्ट्र में नहीं है, हम ले रहे हैं या वहां से लेने में डबल पड़ती है, तो संकट पिछली बार खत्म करा। ये धीरे धीरे कपास का भी खत्म होगा, चिंता मत करो। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते, आपने कहा रेहता खड़कोर के पहुंच मार्ग की भी बनाने की मैं घोषणा करता हूँ, ये मार्ग भी बनाया जाएगा ताकि औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी मदद मिले। और सुखपुरी क्लस्टर कोई बात नहीं, व्यक्ति बना रहा था, नहीं बन पाया, ये सुखपुरी क्लस्टर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट को बढ़ाने के लिए है, उसको भी बनाने के लिए तो ताली तो कम बज रही है थोड़ा। इस बुरहानपुर में आने का मुझे लगता है कि आज का ये हमारी इच्छा देवी के चरणों के आशीर्वाद से एक पड़ाव पूरा हुआ, लेकिन आगे वाला पड़ाव प्राप्ति मैया की आशीर्वाद से और आगे बढ़ेंगे। और सच में ये दक्षिण का द्वार हमारे विकास का द्वार है। बुरहानपुर का इस रूप में जाना जाना, जिला छोटा है लेकिन यहाँ के लोग बहुत बड़े, लोगों का दिल भी बड़ा और रोजगार देने के अवसर भी बड़े। ऐसे में जब आप एग्रीकल्चर से लगाकर इंडस्ट्री तक देखते हैं तो चारों तरफ एक अलग प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। ऐसे में बुरहानपुर के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए हमारी सरकार भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। सच में आपका हुनर बहुमुखी है और हमारा प्रयास है आपकी क्षमता योग्यता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उद्योगों के लिए और बुरहानपुर के उद्योगियों के हित में किए गए निर्णय घोषणा